तो सेलिब्रिटी सीरीज में आज हम बात करेंगे नीतू सिंह कपूर के स्टाइल की और क्या वो चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं उनके स्टाइल से। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो इस वीडियो के अंदर ना तो मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और ना ही मैं उनके बॉलीवुड करियर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ उनके पब्लिक अपीयरेंसेस के बारे में कि किस तरीके से वो पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और उनके स्टाइल से हम क्या है जो सीख सकते हैं, क्योंकि हर रोज अपने स्टाइल को एम्पावर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंस्पिरेशन ले अपने आसपास के लोगों से, और वो कोई भी हो सकता है। और बॉलीवुड ने तो हमेशा ही हमें इंस्पायर किया है जब भी बात स्टाइल की होती है। और एक डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि मैं नीतू कपूर के रीसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो जज कर रही हैं एक शो को भी जिसमें डेफिनेटली उनके पास एक स्टाइलिस्ट है, जिसमें जो उनका रोल है वो 30-40% रह जाता है और बाकी रोल जो होता है वो स्टाइलिस्ट का होता है। तो जो उनके पहले के पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितना नीट एंड क्लीन जो उनका स्टाइल है, और वो हमेशा ही इतनी जो खूबसूरत लगती हैं, यंग लगती हैं अपने स्टाइल में। तो ऐसी वो क्या चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो पहली चीज जो सबसे क्लियरली नजर आती है उनके स्टाइल में वो है कंफर्ट इज एवरीथिंग। वो आपको हमेशा ऐसे कपड़ों में दिखेंगी जो स्मार्ट होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी होते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि कंफर्ट जो है उनकी प्रायोरिटी है। और एक वक्त होता है हम सबकी जिंदगी में जब हम एक अनकंफर्टेबल फैशन को भी ट्राई करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने स्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन उनके स्टाइल को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टाइल है वो बहुत कंफर्टेबल भी हो सकता है। हमें सिर्फ ध्यान देना है अपनी चॉइसेस पर, और जब आपका स्टाइल कंफर्टेबल होता है तब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आता है, जो आपको देता है एक कॉन्फिडेंस, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पब्लिक अपीयरेंस के लिए। और खासकर वो लोग जो 35 से अबव हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि अगर एलिगेंस की बात होती है जहां पर भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नीतू जी की बात ना हो। और अगर आप सच में अपने स्टाइल में एलिगेंट लगना चाहती हैं तो बहुत कुछ है जो आप सीख सकती हैं नीतू जी से। और सबसे पहली चीज है कंफर्टेबल ड्रेसिंग। नीट एंड क्लीन कट्स एंड सिलवेट्स, ऐसी सिलवेट्स जो हम सबको समझ में आती हैं। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको उनके स्टाइल में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो हैं नजर नहीं आएंगे। वो आपको ज्यादातर वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आती हैं, ज्यादातर ट्राउजर्स में नजर आती हैं, डेनिम्स, टी शर्ट्स और शर्ट्स में नजर आती हैं, जो कि ऐसे टाइमलेस पीसेस हैं जो कभी भी फैशन से आउट नहीं होते हैं। और अगर आप बहुत कंफ्यूज रहती हैं अपने स्टाइल को लेकर कि मैं कौन सी आउटफिट्स को पिक करूं, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी आउटफिट्स को चूज करने का। और ऐसी आउटफिट्स के साथ आपका फैशन सेंस कभी भी मेस्ड अप नहीं होता, क्योंकि ऐसा फैशन टाइमलेस होता है। और आप अपना सकती हैं नीट एंड क्लीन सिलवेट्स को, जिससे कि आपकी आउटफिट चॉइसेस जो हैं उनमें काफी क्लैरिटी आ जाएगी और आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने नीतू जी को बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में भी देखा है, और हमने उनको ऐसे फॉर्मल फंक्शंस जैसे कि सेलिब्रिटी मैरिजेस में भी देखा है। लेकिन एक चीज जो हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है उनकी, वो ये है कि वो फुटवेयर में हमेशा ही कंफर्ट को प्रेफरेंस देती हैं। आप उन्हें कैजुअल वेयर में हमेशा फ्लैट्स को कैरी करते देखेंगे, और हमेशा फॉर्मल इवेंट्स में उन्हें हमेशा वेजीज या ब्लॉक हील्स में देखेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको कंफर्ट देता है। तो ड्रेसिंग के साथ साथ वो फुटवेयर चॉइसेस में भी कंफर्ट को ही प्रायोरिटी देती हैं। तो वो जो हील्स हैं जिन्हें हम पहनने से पहले थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हील्स पहनना है क्योंकि उनमें ज्यादा स्मार्ट लुक आता है, तो आप बिल्कुल सीख सकती हैं नीतू जी से कि कैसे फ्लैट्स एंड वेजीज में भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक बहुत ही एलिगेंट लुक।
और अगर हम बात करें नीतू जी के हेयर स्टाइल की, तो हमने उनके हेयर स्टाइल में एक चीज जो हमेशा ही देखी है वो ये कि वो प्रेफर करती हैं छोटे बालों को, क्योंकि डेफिनेटली छोटे बाल जो है मैनेज करना ज्यादा आसान होते हैं। मैंने उन्हें एक या दो हेयर स्टाइल चेंज करते देखा है ओवर द इयर्स, लेकिन जो बालों की लेंथ है वो हमेशा ही शॉर्ट रही है। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा बालों को लेकर स्ट्रगल करते हैं, मैं यहाँ उन्हें बताना चाहूंगी कि जो एक मीडियम लेंथ होती है जिसको हमेशा सपोर्ट करती हैं नीतू जी, वो काफी मैनेजेबल लेंथ होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं या बालों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, तो आप जरूर अपना सकती हैं एक मीडियम लेंथ को। आप खुद फील करेंगी कि बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जब आप कहीं जाती थी तो आप लेट हो जाती थी या आपको कंफ्यूजन होता था कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं, वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाएंगी। और बालों को लेकर क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने लंबे बालों को भी रखा है और अपने बालों को काफी शॉर्ट कराकर भी देखा है, तो अपने एक्सपीरियंस से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मीडियम लेंथ है वो सबसे ज्यादा मैनेजेबल लेंथ है और बहुत आसान रहता है किसी भी हेयर स्टाइल को ऐसे मीडियम लेंथ के साथ करना। तो अगर आप बालों को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल आप नीतू जी से इंस्पायर हो सकती हैं एंड जस्ट गो विद द मीडियम लेंथ हेयर कट। और नीतू जी को आपने हमेशा मिनिमिस्टिक मेकअप को सपोर्ट करते देखा है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपनी एज को छुपाने के लिए या थोड़ा यंग लगने के लिए काफी हैवी मेकअप या लाउड मेकअप की जो है मदद लेते हैं, लेकिन नीतू जी को आप बिल्कुल भी कभी भी किसी पब्लिक अपीयरेंस में ऐसा करते नहीं देखेंगे, जो कि दो बातों को रिप्रेजेंट करता है। एक कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं अपनी एज के साथ, और दूसरा ये कि वो मिनिमिस्टिक लुक्स को ही प्रेफर करती हैं और ओरिजिनलिटी को ही प्रेफर करती हैं। वो अपने फेशियल फीचर्स को चेंज नहीं करना चाहती हैं मेकअप के थ्रू, और एक हल्का मेकअप भी आपको स्मार्ट लुक दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नीतू जी। और आजकल मेकअप इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप एक मिनिमिस्टिक मेकअप लुक को सपोर्ट करती हैं तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा मेकअप ना तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है लेटर स्टेजेस में, और ना ही ज्यादा मेकअप हमें एक नेचुरल लुक देता है। सो लेस इज ऑलवेज मोर एंड लेस इज ऑलवेज गुड व्हेन इट कम्स टू मेकअप। और जैसा कि दी होप स्टोरी का हर वीडियो आपको ये बताता है कि कलर चॉइसेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर, आपके मूड पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपके इमोशंस पर। तो आप जरूर देखेंगे नीतू जी को ब्लैक एंड व्हाइट को सपोर्ट करते हुए ज्यादातर। और इस बात से ये तो पता चलता ही है कि शी लव्स न्यूट्रल्स और कितनी सेफ स्टाइलिंग में वो विश्वास करती हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते अपने स्टाइल में। तो वो लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस पहने और किस कलर को किस कलर के साथ मैच करें, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं नीतू जी से ब्लैक एंड व्हाइट कलर को स्मार्टली यूज करना। और आप बढ़ती हुई उम्र के साथ कितने ज्यादा यंग लगते हैं, आर्ट इसमें नहीं है। आप बढ़ती हुई उम्र के साथ कितने ज्यादा एलिगेंट लगते हैं, आर्ट उसमें है। और नीतू जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आप देख रहे हैं उन्हें काफी सालों से, लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ रही हैं, शी इज एजिंग ग्रेसफुली एंड दैट इज ग्रेट। और हमें भी यही अचीव करना है अपने स्टाइल में। और जितनी जल्दी ही हम अपनी लाइफ में ये समझ जाएं कि कोई भी आउटफिट हमारे ऊपर अच्छी लग सकती है अगर हमारे पास है एक फिट बॉडी। और नीतू जी ने फिटनेस को बहुत सपोर्ट किया है अपनी हर इंस्टाग्राम पोस्ट में और अपने हर इंटरव्यू में। उन्होंने हमेशा कहा है योगा फॉर लाइफ। योगा उनके लिए एक तरीका है फिटनेस का, लेकिन आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं फिट रहने के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि फिट बॉडी के साथ साथ आपके पास एक फिट माइंड भी हो, और बहुत आसान होता है फिट माइंड से एक फिट बॉडी बनाना। तो हम बिल्कुल उनसे ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें भी बढ़ती हुई उम्र के साथ अपनी बॉडी को और अपने माइंड को फिट रखना है।
उन्होंने योगा को चुना है फिटनेस के लिए। आप कोई सा भी तरीका चुन सकते हैं अपने माइंड और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप फिटनेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें अपनी लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका स्टाइल सेंस। क्योंकि नीतू जी की ही तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबका एक पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल हो। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्सनल स्टाइल को डेवलप करने के लिए तो मैं और मेरी टीम आपकी मदद कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर सकती हैं हमारे साथ पर्सनलाइज सेशंस के लिए और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैंने आपको दिए हैं 2 ऐसे वीडियोस के लिंक जो आपकी स्टाइल जर्नी में आपकी बहुत मदद करेंगे। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।